हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले एक ज़ूडियो एक्सप्लोरिंग वीडियो। मेरे को बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना था, मेरे को जाके कलेक्शन देखनी थी एंड फाइनली मैं करोल बाग वाले आउटलेट में गई थी जो कि दिल्ली में है। एंड ये सारा वीडियो वॉइस ओवर में होने वाला है क्योंकि उन्होंने मस्त गाने चलाए हुए थे ज़ूडियो में और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल है, कॉपीराइट नहीं झेल पाएगा, सो प्लीज बेयर विद मी। बट यार, लेट्स एक्सप्लोर द कलेक्शन एट ज़ूडियो। लेट्स सी इफ इट्स कर्वी गर्ल फ्रेंडली और नॉट। ओके, सो फर्स्ट फ्लोर पे इनकी सारी वेस्टर्न कलेक्शन थी और मैं और भव्य आराम से कलेक्शन एक्सप्लोर कर रहे थे। ये एसिमेट्रिकल वाली टॉप हमारे को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज में तो ये थी नहीं। लेकिन इसके पीछे ये ब्लैक कॉर्सेटी टॉप थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, तो भव्य मेरे को हेल्प कर रही थी ढूंढने में कि अगर मेरा साइज मिलेगा कि नहीं। एंड सारा ट्राई ऑन मैं बाद में दिखाऊंगी, सो कीप वॉचिंग। फिर हमारे को ये पर्पल कलर की टॉप मिली थी। इट वॉज सो क्यूट। इसका इतना प्यारा कलर था और इतना प्यारा इसका कट था, बड़ी ही पिंटरेस्टी वाइब दे रही थी। इसमें भी हम लोग अपने साइज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज फॉर अबाउट 600 रुपीज़। एंड इसी टॉप में ये वाइट कलर की मूवी मुझे दिखी थी विच वॉज सो क्यूट, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा साइज नहीं मिला मुझे। देन आई फाउंड दीज रियली क्यूट क्रॉप शर्ट्स जो होती है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है और बड़ी सुंदर भी लग रही थी। ये ब्लू वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। फिर मेरे को एक कटवर्क वाली इतनी प्यारी शर्ट्स मिली थी। आई वॉज इन लव विद द कलर। इतना प्यारा पीच कलर था इसका, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा साइज नहीं मिला। सैड डे फॉर मी। एंड इतने प्यारे कलर्स थे गाइज। इसमें मेरे को बाद में एक ग्रीन कलर देखा, ये पर्पल वाला तो लिटरली हैड माई हार्ट, बट इनमें भी मुझे साइज नहीं मिला। एंड इसके पीछे यू कैन सी कि ये वाइट कलर का भी एक पड़ा हुआ था एंड आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ साइज, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था, विच काइंड ऑफ सक टू बी ऑनेस्ट। देन आई फाउंड दिस रियली ब्यूटिफुल टॉप। इतनी प्यारी टॉप थी एंड इट वॉज स्क्रीमिंग पिंटरेस्ट प्रो मैक्स। इट वॉज कम्प्लीटली शेयर, बट हमें इतनी अच्छी लग रही थी। भव्य और मैं दोनों अपने अपने साइजेस उठा के बैठे हुए थे। वी बोथ वांटेड टू ट्राई इट आउट। देन उसके साथ में एक ये काउंटर पड़ा हुआ था जहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स लगी हुई थी, इतनी सारी वेराइटी थी एंड द कलर्स वर सो ब्यूटिफुल। इतने प्यारे पेस्टल समर कलर्स थे एंड इनका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। एंड ये सारी ओवर साइज फिट में थी, मतलब ऑलरेडी उधर लिखा हुआ था एंड देवर फॉर 300 रुपीज़। आई जेन्युइनली रियली लाइक द क्वालिटी एंड द कलेक्शन। बहुत ही सुंदर प्रिंट्स थे एंड 2XL तक साइजेस भी थे अवेलेबल। ये क्रॉप टॉप इतनी प्यारी थी, इसका प्रिंट भी इतना सुंदर था, बड़ा बेज न्यूड सा कलर था इसका। आई रियली लाइक्ड इट। इन्हीं टॉप्स के साइड में ये एक पूरी कलेक्शन थी, पूरी बेसिक्स की। यहाँ पे ये टी शर्ट्स पड़ी हुई थी अलग अलग कलर्स में एंड इसमें कोई भी प्रिंट नहीं था, ये सिर्फ प्लेन टी शर्ट्स थी और बहुत ही प्यारे कलर्स थे एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी। यहाँ पे मैं भव्या को बोल रही थी कि मुझे बेज वाले में अपना साइज निकाल दे। ऑनेस्टली इनकी ड्रेसेस की कलेक्शन भी काफी अच्छी थी, बहुत ही प्यारे कलर्स और बहुत ही प्यारे प्रिंट थे। स्पेशली ये जो फ्लोरल वाले प्रिंट्स होते हैं समर्स में इतने प्यारे और सूदिंग लगते हैं। इनफैक्ट ये बेज वाला इज़ द सेम मटेरियल, सेम प्रिंट है जिसका मैंने भी क्रॉप टॉप पे आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एंड इनकी ड्रेसेस की रेंज कुछ 800 to 1000 के आसपास की थी, तो क्वालिटी के हिसाब से और प्रिंट के हिसाब से आई थिंक द प्राइसिंग वॉज डिसेंट। साइजेस किसी किसी चीज़ में नहीं मिल रहे थे। जैसे ये लिनन वाली ड्रेस थी, इट वॉज सो प्रिटी, इतनी सूदिंग लग रही थी देखने में, बट इसमें भी मेरा साइज़ नहीं मिला। आई थिंक इसमें बिगेस्ट लार्ज था या एक्सेल था। सिमिलरली इसमें इतना प्यारा कलर था ग्रीन वाला, सेज ग्रीन टाइप का, बट साइज नहीं मिल रहा था। ऑनेस्टली ये स्मॉक्ड वाले पैटर्न में भी बहुत ड्रेसेस मिल रही थी एंड इफ यू आर अ बिगर गर्ल तो काफ़ी सेफ चॉइस हो जाती है, लेकिन इसमें भी मेरे को बहुत सारी ड्रेसेस में लार्ज या मैक्सिमम एक्सेल तक ही साइज दिख रहा था, विच काइंड ऑफ सक्ड। ये पिंक वाली भी थी बट इट वॉज लो की गिविंग नाइटी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। वो वाइट वाली ड्रेस में एक ग्रीन कलर भी था, इतना प्यारा कलर था, बट अगेन इसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं था। एंड अगेन बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे। जस्ट लुक एट दिस वन, इट वाज सो क्यूट। इसका ये पफी स्लीव्स इतने प्यारे लग रहे थे एंड इट हैड डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, विच ये बात मेरे को वैसे ज़ूडियो पे काफ़ी अच्छी लगी कि एक पैटर्न में भी देवर मल्टीपल कलर्स, विच इज़ नाइस। यू कैन चूज़, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन है, बट साइजिंग का थोड़ा इशू हो रहा था। एंड आई हैव सीन दीज ब्रास काफ़ी ऑनलाइन, थोड़ा वायरल भी हो रही थी ये बीच में एंड दे लुक सो कंफर्टेबल, बट इनमें भी मैक्सिमम मैंने लार्ज एक्सेल साइज के आसपास ही देखा था, तो मेरे साइज में तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मुझे डबल एक्सेल भी फिट आएगा, ऑनेस्टली बोलूँ। ऑलराइट, ट्राई ऑन टाइम। ये जितने भी टॉप्स अभी मैंने दिखाया उसमें से जो पिक किए थे, आई विल जस्ट क्विकली शो यू। ये सबसे पहले कॉर्सेट वाला था एंड इसमें आई एम ट्राइंग टू शो यू, इसमें क्रिस क्रॉस वाला डिटेलिंग था इन द फ्रंट विच वॉज रियली क्यूट एंड बैक से इसमें वो स्मॉक्ड वाला डिटेलिंग था।
तो ऑनेस्टली मुझे फिट तो आ रहा था, मुझे फिट नहीं पसंद आ रहा था इसका, एंड 599 के लिए इट वाज जस्ट नॉट डूइंग इट फॉर मी। नेक्स्ट इज दिस पर्पल वाला टॉप, बड़ा ही क्यूट टॉप था ये, बहुत ही पिंटरेस्टी वाइब दे रहा था, एंड ऑनेस्टली मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर था, तो इसलिए मैं बार बार इसको फिक्स कर रही थी। बट बहुत ही स्ट्रेची मटेरियल था इसका, एंड व्हाट आई रियली लाइक कि फ्रंट में इसमें ना हुक्स थे, बटन्स नहीं थे, तो वो खिंच खिंच के वो गंदा सा गैप नहीं दिख रहा था। सो आई थिंक फॉर 599 रुपीज़ और इसकी क्वालिटी देख के दिस डेफिनेटली गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। नेक्स्ट इज दिस क्रॉप शर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने ब्लू वाली पिक करी थी। आई नो लाइटिंग में इतना पता नहीं लग रहा है, बट दिस इज़ गिविंग वेरी कूल कॉर्पोरेट गर्ली वाइब ऑनेस्टली। सो इफ़ यू गो टू ऑफिस या इवन कॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी फिट करेगी, बट इफ़ यू आर एनीवेयर लिटिल बिगर देन मी तो इसका फिट नहीं आएगा, बिल्कुल एज टू एज मुझे इसका फिट आया, बट 500 रुपये के लिए आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। नेक्स्ट इज दिस शेयर वाला शर्ट, एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरी शक्ल पे, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट। आई वॉज मैडली इन लव विद इट, इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा मटेरियल था इसका। ऑनेस्टली लकीली आई वॉज वेयरिंग अ न्यूड ब्रा, तो मैं ये दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सी थ्रू। तो अगर इसको पहनना है तो यू हैव टू वेयर लाइक ब्लैक स्पेगेटी क्रॉप टॉप या न्यूड स्पेगेटी क्रॉप टॉप, कुछ तो ऐसा पहनना पड़ेगा। दैट इज़ दी ओनली ड्रॉबैक ऑफ इट, बट कि इतना पिंटरेस्टी, इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा मटेरियल था दैट आई वॉज बियॉन्ड ऑब्सेस्ड। 600 रुपये के लिए आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी ऑनेस्टली। नेक्स्ट वॉज दिस टी शर्ट, एंड जस्ट लुक एट हाउ हैप्पी आई एम। जेन्युइनली एपिक लिखा हुआ था और ये टी शर्ट एपिक निकली है, इतना प्यारा क्वालिटी, इतना प्यारा प्रिंट, एंड आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। ऑनेस्टली कर्वी गर्ल्स को ओवरसाइज टी शर्ट्स में भी ओवरसाइज फिट नहीं मिलता है, सो आई एम सो हैप्पी कि ज़ूडियो ने ओवरसाइज डिलीवर किया है, एंड 300 रुपये में तो इट्स अ स्टील, एंड यू गेट टू सी माई हैप्पी डांस एज वेल। नेक्स्ट इज दिस क्रॉप टॉप, एज यू कैन सी मैं अटरली डिसअपॉइंटेड थी इसके फिट से, इतना क्यूट था ये, एंड ये स्मॉग मटेरियल में था तब भी फिट अच्छा नहीं आया, सो दैट इज़ हाईली डिसअपॉइंटिंग। मेरे को इसका प्राइस तो याद नहीं है, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज इट वॉज अ कम्प्लीट थम्स डाउन। नेक्स्ट इज दिस बेज वाला टॉप, आई नो यहाँ पे वाइट लग रहा है पर ये बेज ही है, एंड आई रियली लाइक द लेंथ ऑफ इट एंड फिट ऑल्सो। ये ओवरसाइज फिट है, ना ही इन्होंने क्लेम किया कि ओवरसाइज फिट है। 200 रुपये की टी शर्ट है, इट्स अ बेसिक, एंड आई रियली लाइक द फिट ऑफ इट। डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट अपने बेसिक्स के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। नेक्स्ट आई ट्राइड दिस ड्रेस, आई थिंक मैंने वेस्टर्न वेयर में एक ही ड्रेस ट्राई करी थी, एंड दिस वॉज रियली रियली क्यूट, बहुत ही प्यारा कलर था, एंड ऑनेस्टली ये समर ऑटम दोनों वेदर में बहुत अच्छी चल जाएगी। ऊपर से ये स्मॉग मटेरियल में थी, एंड नीचे जाके फिट एंड फ्लेयर टाइप की ही ड्रेस थी, एंड बलूनी स्लीव्स थी इसकी, विच वॉज रियली रियली नाइस, एंड आई थिंक इट वॉज लाइक 900 रुपीज़, तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, एंड हिट मी एट द नीज मार्क विच वॉज गुड, तो इसकी लेंथ भी अच्छी थी। डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। ट्रायल रूम से निकल के मैं ये मिस्ट चेक कर रही थी, क्योंकि भव्या मुझे बता रही थी कि इनका ये शाइन वाला मिस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ऑनेस्टली मैंने तब ख़रीदा नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही पिकी हूँ, लेकिन मैंने उस दिन भव्या का ट्राई किया था क्योंकि उसने रीपरचेज़ किया था, एंड आई एक्चुअली वेंट बैक एंड बॉट अनदर वन। बहुत ही प्यारा फ्रूटी सेंट है इसका, एंड 200 रुपये के लिए तो परफेक्ट स्टील है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पे जाके मैं इनके ये फुटवेयर देख रही थी, एंड लेट मी जस्ट बी ऑनेस्ट, मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहे थे, देखने में ही अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही थी। ये 300 की रेंज वाले थे, डिज़ाइंस तो ठीक थे, दे आर ओके, दे आर नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट क्वालिटी देखने में जेन्युइनली अच्छी नहीं लग रही थी। ये वाला सेक्शन आई थिंक वॉज फॉर 350 या 400 की रेंज का था। एज आई कैन शो यू, देखने में क्यूट और पेस्टल पिंटरेस्टी कलर्स तो दिख रहे हैं, बट जेन्युइनली मैंने तो ट्राई भी नहीं किए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे कोई भी इनमें से। बट हेयर्स द कलेक्शन, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। जो समर वाले फ्लैट्स होते हैं वो भी थे बहुत सारे अलग अलग शेप डिज़ाइंस में, सो यू कैन डेफिनेटली हैव अ वैरायटी हियर। 400 रुपये में ये स्नीकर्स भी थे, एंड द क्यूट, बट क्वालिटी देखने में बहुत ही चीप, और मतलब जो 400 रुपये दिखा रहे हैं वो 400 रुपये का ही सामान मिल रहा है। सेम विद दी स्लाइड्स जो आजकल बहुत वायरल चल रही हैं, बट क्वालिटी और मटेरियल मेरे को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ दे लुक डिसेंट इश ऑन द कैमरा, पर इन पर्सन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था इसमें से। दे इवन हैड दीज ड्यूब्स, कॉन्वर्स के, एडिडास के, नाइकी के, एंड जो एयरफोर्स वाली जो रेंज है, काफ़ी सारे ड्यूब्स थे, बट दे ऑल जस्ट लुक चीप। शूज़ देखने के बाद हम लोग एथनिक सेक्शन में चले गए थे। आई रियली वांटेड टू चेक आउट कि इनके पास क्या क्या वेराइटी है। लुक एट दिस ब्लू वन दैट भव्या फाउंड फॉर मी, इट वॉज सो क्यूट, एंड सेम जो मैंने पहले मटीरियल दिखाया था उसी मटीरियल में ये एक मैक्सी भी थी इनके पास। दिस कुर्ती वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब ये तो शादी या किसी फंक्शन में ईजिली पहनी जा सकती है, एंड दिस वन ऑल्सो हैड अनदर कलर, एंड दिस पिंक वन हैड माई हार्ट।
क्या बोलूँ मैं, मेरे को पिंक बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आई फाउंड अनदर पिंक पर्पल, जो भी कलर बोलोगे इसको, ये वाली कुर्ती मेरे को मिली थी एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड इसका भी बैक दिखाऊंगी मैं, इट वाज सो सेक्सी, बट ये मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थी, विच काइंड ऑफ सक्ड। लुक एट दिस ड्रेसेस, यहाँ पे बहुत सारी एथनिक ड्रेसेस की कलेक्शन थी विच रियली सरप्राइज्ड मी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि एथनिक ड्रेसेस का हॉल बनाओ, एंड आई जस्ट डिडंट एक्सपेक्ट इट टू फाइंड एट ज़ूडियो। उसके अलावा मेरे को ये 400 रुपये का काउंटर दिखा था जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स और प्रिंट्स में कुर्ती पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे साइज़ में मोस्टली में अवेलेबल नहीं, जो डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा था। एंड देन आई फाउंड अनदर वाइट ड्रेस फॉर माई सेल्फ एंड अनदर वाइट ड्रेस फॉर माई सेल्फ। ये स्मॉक्ड वाले उसमें मटीरियल में थी, उसमें मेरा साइज़ मिला नहीं था, बट दिस इज़ रियली प्रिटी। एथनिक कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी, स्पेशली ड्रेसेस की। लेट्स डू एन एथनिक ट्राई ऑन। सबसे पहले मैंने ये वाली ड्रेस ट्राई करी थी, ये नी लेंथ की है, शॉर्ट ड्रेस है। एट दिस पॉइंट मैं ये समझ चुकी हूँ कि आलिया कट इज़ जस्ट नॉट फॉर बिगर बस्ट गर्ल्स। इसका फिट इतना गंदा आ रहा था, मतलब आई थिंक कैमरे में इतना बुरा नहीं लग रहा, बट इन पर्सन एंड कंफर्ट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये। एंड इट वाज रियली रियली टाइट ऑन द बस्ट, बाकी तरफ से तो ठीक ही थी। देन आई ट्राइड दिस ब्लू वाइट वाली ड्रेस, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट अगेन ये भी मुझे टाइट निकली, बस से तो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। एंड इट वॉज जस्ट नॉट अ प्लीजिंग एक्सपीरियंस एट ऑल। कुछ 800-900 रुपये की ड्रेस थी, एंड यू कैन जस्ट सी कितनी बेकार फिटिंग है इसकी। बैक से इसमें वो स्मॉक्ड वाला मटेरियल था, तो मुझे लग रहा था कि शायद स्ट्रेच की वजह से ये फिट हो जाए, बट इवन देन इट वॉज अ कम्प्लीट थम्स डाउन फ्रॉम माई एंड। आई जस्ट डिड नॉट एन्जॉय इट। फिर मैंने ये पिंक वाला कुर्ता ट्राई किया था, जो मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया था, एंड अगेन आलिया कट है, इज़ जस्ट नॉट लुकिंग फ्लैटरिंग, जबकि इसका वी नेक है विच इज़ लुकिंग क्यूट, बट पूरा वाइब मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अगेन ये बस से फिर से टाइट थी, बाकी सब जगहों से सही थी फिट, बट इफ़ इट्स अनकम्फर्टेबल फ्रॉम वन एरिया यू जस्ट कांट एन्जॉय द एक्सपीरियंस, राइट। स्पॉइलर अलर्ट, सिर्फ एक ही ड्रेस मेरे को ये पूरे एथनिक हॉल में से पसंद आई थी, जो कि ढंग से फिट हो रही थी, विच वॉज दिस वन। बहुत प्यारा कट था इसका, एंड ऑनेस्टली बोलो तो ये थोड़ी सी मेरे को लूज थी, आई कुड हैव ईजिली साइज डाउन ऑन इट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2XL जब सारा ही साइज़ है तो कुछ फिट आ रहे हैं, कुछ क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्या ही मुसीबत है। ये 900 रुपये की ड्रेस थी, स्लाइटली ओवर प्राइस बोलूँगी मतलब, बट ठीक है, इट्स स्टिल क्यूट एंड इट्स स्टिल वेयरेबल। देन आई ट्राइड अनदर मैक्सी ड्रेस, एंड ये स्मोक्ड वाले मटेरियल में ऊपर से एंड नीचे से ऑफकोर्स फिट एंड फ्लेयर ही है। एंड इवन स्मोक्ड वाली 2XL वाली ड्रेस भी मुझे ढंग से फिट नहीं आ रही थी। इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। ये कुछ 800-900 रुपये की ड्रेस थी, सारी ड्रेसेस 800-900 की ही थी, एंड बहुत ही अनफ्लैटरिंग फिट था। इट जस्ट वॉजेंट वर्थ द टाइम एंड द मनी, एंड आई जस्ट वॉजेंट वाइबिंग विद इट एट ऑल। फिर मैंने ये वाइट वाली ड्रेस ट्राई करी थी, एंड आई थिंक बहुत ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिख ही रहा है हाउ टेरिबली इट फिट्स। इट्स सच अ क्यूट ड्रेस, बट इट जस्ट वॉजेंट फिटिंग रियली वेल एट ऑल, बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं थी। सो वॉट आई अंडरस्टूड इज़ कि इनका 2XL भी XL लोगों को ही आएगा, बेयरली, बहुत ही बेकार फिट था। बट यार दैट वाज इट फॉर ज़ूडियो का एक्सप्लोरिंग वीडियो। ऑनेस्टली मैंने कोई भी लोअर्स बॉटम्स ट्राई नहीं किए थे, क्योंकि सब पे साइजेस 36-38 तक ही लिखा हुआ था। सो आई जस्ट डिडंट वांट टू ट्राई एनीथिंग एंड रूइन माई मूड इवन फर्दर। ज़ूडियो मेरे लिए 50-50 निकला। द टॉप्स फॉर फिटिंग ओके, लेकिन एथनिक में तो मुझे कुछ फिट नहीं आ रहा था। तो बेसिकली अगर स्ट्रेची मटेरियल है देन आपको 2X 3X तक के साइजेस मिल जाएंगे, बट उससे ज़्यादा की बिल्कुल उम्मीद मत रखना। तो लेट मी नो इफ़ यू हैव शॉप फ्रॉम ज़ूडियो एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और इस पूरे वीडियो में से आपका फेवरेट पीस कौन सा था मेरे को प्लीज़ बताना। लीव मी सम रिकमेंडेशंस फॉर नेक्स्ट वीडियो एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, लव यू, बाय।